वेलकम बैक इन शिखास क्लासेस। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम नंदीवानी पब्लिक स्कूल भरवाड़ी कौशाम्बी। और आज हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा। पिछले वीडियो में हमने ओ की मात्रा पढ़ा, अब हम औ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए औ से औरत या, तो जैसे हम लोगों ने ओ की मात्रा में एक चोटी और नीचे लाइन होती थी, औ से औरत में क्या होगा, औ की मात्रा में दो चोटी और एक लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने अगर क में औ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, कौ। म में मऊ, ल में औ, तो क्या होगा, लौ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए औरत, औरत, औजार, औजार, पौधा, लौकी, तौलिया। इसे आप रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड्स दिए हैं इसे आप रीड एंड लर्न करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चित्रों के नाम लिखिए। इनमें से पढ़ लेते हैं पहले। बौना, कौआ, कौन, मौन, तौल, कौड़ी, मौसी, चौकी, नौका, पौधा। बाकी का आप अपने आप से रीड करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चित्रों के नाम लिखिए, तो इनमें से हम लोग ढूंढ के इन चित्रों के नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हथौड़ा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी पढ़ ले क्या, तो आप इसमें से ढूंढ पाएंगे। फौजी, नौकर, दौलत, कचौड़ी, पकौड़ी, हथौड़ी, औषधि, सौदागर, सौदागर, नौजवान, मन मौजी, मन मौजी, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, हथौड़ी, है ना। तो यहाँ पर इसको हथौड़ी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, कौआ। तो ये देखिए लिखा है ना कौआ, तो इसको यहाँ लिखिएगा। ठीक है, ये क्या है, क्या बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं, है ना। देखिए इसको कपड़े से साफ कर रहे हैं। चौकी, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए चौकी। ये देखिए ये क्या है, जब हम लोगों के यहाँ कुछ पार्टी होती है ना, तो हम लोगों के यहाँ सब्जी के साथ क्या बनती है, कचौड़ी। कोई त्यौहार होता है तो भी बनती है ना, यमी होती है कचौड़ी। ये देखिए ये क्या है, फौजी। तो यहाँ पे देखिए ये कचौड़ी था और फौजी, ये देखिए फौजी, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, नौका, दिस वन इज नौका, तो यहाँ पर लिखिएगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर गौरैया और कौआ। एक वन के एक छोर पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौआ रहता था। कौवे ने अपना घर मोम का बनाया था। कौवे ने अपना घर किसका बनाया था, मोम का। और वन के दूसरे छोर पर एक नीम का पेड़ था। उस पर गौरैया रहती थी, यानी कि एक चिड़िया रहती थी। और गौरैया ने अपना घर नमक का बनाया था। दूर दूर रहते हुए भी उनकी मित्रता खूब जानी जाती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बारिश की बौछार से गौरैया का नमक का घर घुलकर बह गया। नमक तो पानी में घुल जाता है ना, तो उसका घर नमक का था। बारिश हुई तो वो घुलकर बह गया। हैरान परेशान गौरैया ने अपने मित्र कौवे की याद आई। ठीक है, तो वो रोती रोती कौवे के पास आई और बोली, मित्र कौवे, मेरा घर तो बारिश की बौछार से घुलकर बह गया। मेरे पास तो अब रहने का कोई ठिकाना ना बचा। दूसरा घर बनाना अभी आसान ना होगा।
कौवा बोला, रो मत मित्र, आओ मेरे साथ रहो। गौरैया कुछ दिन कौवे के घर रही। धीरे धीरे गौरैया ने दोबारा अपना घर बनाया और अपने घर लौट आई। जून का महीना था, कड़ी धूप निकल आई थी। कौवे का घर ठहरा मोम का। गर्मी सहन ना कर पाया और पिघल गया। अब कौवे का घर खराब हो गया है ना। मोम तो गर्म से पिघल जाता है ना। कैंडल देखा है ना, कैंडल मोम की होती है, जो हम लोग उसे जलाते हैं तो गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, पिघल पिघल के छोटी हो जाती है। अब कौवा घबराया, कुछ देर पेड़ पर बैठा रहा। मन में न लगा तो चल पड़ा अपनी मित्र गौरैया के पास। गौरैया से बोला, मित्र, मेरा घर तो तेज धूप के कारण पिघल गया। अब मेरे पास रहने का ना घर है और ना ठिकाना। गौरैया सारी बात समझ गई और बोली, मित्र घबराओ मत, मेरे घर पर रहो। कौवा कुछ दिन गौरैया के घर रहा, फिर अपना घर बनाकर वह अपने घर चला गया। चलते चलते कह गया, हम सबको एक दूसरे के लिए सोचना और साथ निभाना आना चाहिए। समझ में आया ना। जब गौरैया का घर क्या हुआ, पिघल गया है ना, घुल गया था, वो बारिश में नमक का घर था, तो फिर कौवे ने उसको अपने घर में पनाह दी है ना। अब जब कौवे का घर पिघल गया मोम वाला धूप से, तो गौरैया ने उसकी हेल्प की। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए है ना। यहाँ पर देखिए, किसका घर मोम का था, कौवे का घर मोम का था। किसका घर था, कौवे का घर। इसको लिखिएगा, ये वाला आप कॉपी में लिखिएगा। ओके। अब किसका घर नमक का था, गौरैया का घर नमक का था, तभी तो पिघल गया था ना, घुल गया था। बारिश में कौन सा घर बह गया, बारिश में गौरैया का नमक का घर बह गया था है ना। तो ऐसे इसको लिखिएगा। ऐसे कर देते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिए और ऐसे अपनी नोटबुक में लिखिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, खाली जगह में सही शब्द भरिए। अब यहाँ पर देखिए, कौवे का घर डैश के पेड़ पर था। कौवे का घर किसके पेड़ पर था, बरगद के पेड़ पर था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बरगद। गौरैया का घर डैश बका बना था। किसका बना था उसका घर, नमक का, तभी तो घुल गया था ना। और गौरैया रोती रोती किसके पास गई थी जब उसका घर बह गया था पिघल के, अरे वो घुल के, कौवे के पास। तो यहाँ पे लिखिएगा, कौवे। हम सबको डैश निभाना आना चाहिए। तो कौवे ने जाते जाते क्या कहा था कि हम सबको साथ निभाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसे भी आप अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ो और समझो, इन्हें ये भी कहते हैं। ये देखिए, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके पर्यायवाची हैं, इनका एक एक पर्यायवाची दिया हुआ है, इसे पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे पेड़ है, तो पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष। घर है, घर को क्या कहते हैं, गृह। कड़ी है तो क्या कहते हैं, तेज। कड़ी को क्या कहते हैं, तेज। कड़ी धूप होती है यानी कि तेज धूप है ना, तो तेज। चिड़िया यानी पक्षी। बारिश यानी बरसात। मित्र, सखा, दोस्त है ना। तो इसे आप लर्न करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हम देंगे आपको। ओके, टिल देन बाय।